आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। खेती बिल को लेकर जहां अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, वहीं दिल्ली में भी ये गठबंधन पूरे तरीके से टूट चुका है। पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अकाली दल के 4 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़े थे, और उसमें 3 जो निगम पार्षद हैं उनके पास चेयरमैन थी, लेकिन एक जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2 चेयरमैन ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है, हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के जो अध्यक्ष हैं हरमीत सिंह कालका जी वो मौजूद हैं। कालका जी, आपकी वाइफ मनप्रीत कौर बादल ने तो चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी भी 2 जो निगम पार्षद हैं उन्होंने अपने चेयरमैन से इस्तीफा नहीं दिया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अकाली दल? देखो, हमारी जिस वक्त अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने तोड़ा, उसके बाद दिल्ली की इकाई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई और कोर कमेटी ने फैसला लिया गया कि हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी के हर डिसीजन को मानना हमारा कर्तव्य बनता है और पार्टी ने इसी कोर कमेटी ने फैसला लिया कि जो भी अहदेदारियाँ, चाहे वो चेयरमैनी हैं, चाहे डिप्टी चेयरमैनी हैं, चाहे किसी भी कमेटी के मेंबर्स बने हुए हैं, इनको हम बिल्कुल छोड़ेंगे। और इसी वक्त डिसीजन लेके हमने सबको बता दिया गया काउंसलर्स को, क्योंकि हमारे पार्टी की जो टिकट पे जो लड़े हैं श्रोमणी अकाली दल से, वो 5 विधायक काउंसलर्स थे। 5 में से 4 जीते, उसमें से एक सोनू जी हैं जो हित साहब के दामाद थे, वो हारे। उसके अलावा जो 4 काउंसलर थे, चारों के बाद हमारे पास 3 के पास चेयरमैन ये थी। उसमें से मनप्रीत कौर कालका ने अपना इस्तीफा उसी वक्त इमीडिएटली हमें भेज दिया, मीटिंग के दौरान ही, क्योंकि हमने उनको पहली बात कर रखी थी। मगर जो उसके बाद मीटिंग ख़त्म होने के बाद टेलीफोन से भी और उनको व्हाट्सएप मैसेज से भी ये बिल्कुल सरदार परमजीत सिंह राणा और राजा इकबाल सिंह को सूचना दे दी गई कि ये पार्टी के प्रधान का आदेश है और कोर कमेटी का भी आदेश है कि आपको ये अपने पोस्ट छोड़ने पड़ेंगे। मगर उनकी कहीं ना कहीं अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या वो बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं या अकाली दल के साथ चलना चाहते हैं, क्यों वो ये फैसला उन्होंने खुद लेना है। मगर पार्टी ने, क्योंकि बहुत समय उन्होंने पार्टी के साथ एज ए वर्क काम किया है। सरदार परमजीत सिंह राणा बहुत सीनियर मेंबर हैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, और 6 साल गुरुद्वारा प्रबंध के अंदर धर्म प्रचार कमेटी की चेयरमैनी की है, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और धर्म प्रचार कमेटी की वजह से उनको देशों विदेशों में उनकी शोहरत हुई है, उनको पॉपुलैरिटी मिली है। और वो आज जो सिंह संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, वो उनसे उम्मीद रखती हैं कि वो श्रोमणी अकाली दल का साथ दें, ना कि आरएसएस की गोदी में जाके बैठे। सो इसलिए हमने उनको ये बात करते हुए उनको ये लिखित रूप में भी चिट्ठी भेजी है कि आप अपना संज्ञान लो, क्योंकि इमीडिएटली, क्योंकि कई बार डिसीजंस कई जगह पे, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और लोगों की अपनी कोई पर्सनल होती है। मगर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अपनी वजारत छोड़ रहे हो, सबसे पुराना अलायंस जो है डेमोक्रेटिक एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, जिसकी स्थापना जब हुई है, वाजपेयी जी का जितना योगदान था उससे ज़्यादा योगदान सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब का था। अगर वो अलायंस अगर किसानों के हितों के लिए टूटा है, पंजाबी भाषा को लेके इसके ऊपर हमारे विचार अलग हुए हैं, तो उनको अपना स्टैंड लेना चाहिए था और नहीं लिया उन्होंने अभी तक। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग मंडे की कॉल की है सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने चंडीगढ़ में, उसके अंदर हम इसका फैसला लेके उठेंगे। और तब तक के लिए उनके पास टाइम है, वो अपना फैसला अपने आप लेते हैं कि नहीं, नहीं तो मंडे को हम अपना फैसला उनको सुना देंगे। कालका जी, मेरे हिसाब से अगर बात करें तो कम से कम 10 दिन हो गए हैं इस मीटिंग को हुए 10 दिन में आपकी तरफ से क्या उनको कोई बातचीत हुई आप लोगों की उनसे? देखो, बिल्कुल बातचीत होती है। मैंने बताया आपको कि फ़ोन पे भी बात हुई है, लेटर्स की भी तो उनकी एक्सचेंज। तरफ से क्या जवाब दिया, देखो, मतलब? उनकी मैंने आपको बताया कि वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव दूसरी तरफ लग रहा है, जिस इसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मगर पार्टी के इतने पुराने वर्कर होने की वजह से हमने उनको समा दिया कि कोई हमारी तरफ से ऐसे ना लगे कि कहीं हम ग्रुपिज्म के चक्कर में भाई उनको बाहर निकालने की बात की जा रही है कुछ है, इसलिए उनको समा दिया जा रहा है।
ताकि आखिरी समय तक वो अपने आप को और अपनी जिम्मेवारी को समझ सकें कि पार्टी ने मेरे को हमेशा इतनी महत्वता दी है। पार्टी के धर्म प्रचार कमेटी की सेवा उन्होंने 6-7 साल की है, काउंसलर की टिकट दी है, और अगर आज इनको चेयरमैन भी मिली है तो अलायंस की वजह से मिली थी। अगर पार्टी के सीनियर लीडर अपनी केंद्र की वजारत छोड़ सकते हैं, अपनी केंद्र की मिनिस्ट्री छोड़ सकते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरे हिसाब से अगर आज 10 दिन हुए, ये 10 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। जिस वक्त हमको पता चला हाँ कि अलायंस टूटा है, मनप्रीत कौर जी उसी वक्त ट्वीट कर रही थी, क्योंकि वो मेरी मिसेज हैं। मैंने उनको ये बोला कि ये डिसीजन अकेला मेरा नहीं होना चाहिए, पार्टी का होना चाहिए, और हमने अगले दिन पार्टी की मीटिंग करके क्या पद की लालसा है उनको? बिल्कुल यहाँ तो नज़र आ रहे हैं या पद की लालसा है या अपने कनेक्शन जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो लगता है कि आने वाले दिनों में जो बैठक अकाली दल की जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। बिल्कुल सोमवार शाम तक हम इनको डिसीजन लेंगे, उनको हम टाइम दे रहे हैं। अगर उन्होंने ये चेयरमैनी रखनी है तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ रहे हैं। उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के साथ नाता तोड़ दिया। ये समा उनके पास सोमवार तक का है। सोमवार शाम को हम सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के साथ इस बारे में चर्चा करके इसको फाइनल शेप दे देंगे। तो ये थे शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई के प्रधान हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने साफ कहा है कि जो चेयरमैन है उनको लेकर अगले सोमवार को कोर कमेटी की बैठक होनी है और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि उनको पार्टी से निकाला जाएगा या वो फिर पार्टी में बने रहेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।